हेलो दोस्तों, मोगेश इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपका जेईएमएस पेपर टू बीआर 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का पेपर लिया था। आज मैं आपका जेईएमएस पेपर टू बीआर 2024 के अटेम्प्ट का पेपर लूंगा जो जनवरी अटेम्प्ट में हुआ था। तो सेम ड्रिल रहेगी। मैं आपको 30 सेकंड टाइम दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन जीके के होंगे उनके मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा ताकि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा हम बचा सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मोगो इंस्टीट्यूट अक्टूबर बैच लेके आया है। बस 4 ही दिन हुए हैं, अभी दिवाली हॉलीडेज चालू है 7 डेज की। इसके बाद में क्लासेस रिज्यूम होगी, मंडे या ट्यूसडे से क्लासेस रिज्यूम होगी क्योंकि छठ पूजा भी है। तो आप वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 4 दिन का बैकलॉग भी अच्छे से कवर कर पाओगे, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप सारी चीज़ें अगेन बेसिक से सीख सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब पे PYQ और टॉपिक ही हम करा पाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाई जा सकती है। तो आपने ज़रूर आपका डेमो क्लास अगर चाहिए तो बुक कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हो तो आपको जुलाई और अगस्त बैच के भी एक्सेस यहाँ पे दिए जाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी मोड में भी चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिरर इमेज निकालो। ये बोल रहा है कि मिरर इमेज यहाँ पे निकालनी है, अराउंड इस एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन, ये जो पेपर था, ये पेपर 2024 का पेपर है और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट अटेम्प्ट माना गया था, टफेस्ट पेपर ये माना गया था। तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना, थोड़ा सा केयरफुली होके सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे आपको 30 सेकंड देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपने एनालिसिस स्टार्ट किया होगा और आप कंक्लूजन पे भी आ गए होंगे। तो देखो, देखते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो है, ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, और ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। मिरर इमेज है, मिरर इमेज का बेसिक मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता होता है। अब देखो, इन 2 ऑप्शन में हमें जो भी आंसर निकालना है, ये इन 2 ऑप्शन में यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो बड़ा पार्ट है, आप यहाँ पे थोड़ा अगर ऑब्जर्व करते हो तो दिख जाएगा। ये जो पार्ट है ये ऊपर की साइड है। तो मिरर इमेज में भी कभी ऊपर और नीचे का पार्ट चेंज नहीं होता है। तो ये ऊपर की साइड करेक्ट है और यहाँ पे ये नीचे की साइड आ गया है, तो ये ऑप्शन कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। केयरफुल ऑब्जर्वेशन करोगे तो आसान रहेगा, अगर रैंडम ऑब्जर्वेशन करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। नेक्स्ट अगेन है ऑड वन आउट निकालना है। अगेन मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी काफी टिपिकल आया था क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम इस लॉजिक का यूज एनटीए ने किया था, जो जेईएमएस पेपर टू बीआर 2026 के भी एग्जाम में जनवरी अटेम्प्ट में जरूर आएगा। और जरूर आपने भी इसको अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई कर दो कि यहाँ पे लॉजिक क्या चालू है। सर यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे फंसते हैं ऑड वन में कि लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर आप इसको काटेंगे बीच में से तो ये सिमेट्रिकल है। अगर इसको काटेंगे वर्टिकल और ओरिजेंटल, ये भी वर्टिकल ओरिजेंटल कैसे भी काट लो, ये सिमेट्रिकल है। इसको भी आप अगर कट करते हो तो ये भी सिमेट्रिकल है। बट आप अगर इसको कट करते हो तो वर्टिकल ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यही दिक्कत है कि ऑप्शन नंबर 4 ये ऑड वन आउट था, बाकी सारे के सारे करेक्ट थे। तो लॉजिक आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरली एप्टीट्यूड का पेपर होता है, ये 30 मिनट से अंदर अंदर जनरली बच्चे सॉल्व करते हैं। ये अच्छी बात है बहुत, अगर आप इतना स्पीड रख पाते हो। पर मैं जनरली खुद में ही मैं बोलता हूँ कि 45 मिनट्स ये अच्छा टाइमिंग है पेपर सॉल्व करने का। अगर आपको मैथ ज़्यादा करना है तो आप उस हिसाब से, आपके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट ये किसने बिल्ड की है। तो मोती, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंफ्यूजन थे। अगेन रेड फोर्ट जो बिल्ड किया है ये शाहजहां ने बिल्ड किया है, शाहजहां ने बिल्ड किया है। बट जो मोती मस्जिद है, ये जो मोती मस्जिद है शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बिल्ड किया था। ये बिल्ड किया था औरंगजेब। जो संगम रवर, जो मकराना मार्बल की वहां पे मोती मस्जिद है, मोती मतलब पर्ल, सफेद मस्जिद है, ये जो बिल्ड की थी ये औरंगजेब ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लगाने हैं, जिस ऑप्शन में चूज करने हैं कि क्या बोल रहा है, हाउ द लोड ट्रांसफर फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर। देखो, सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो जमीन के ऊपर का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर घर ड्रॉ करूँ
तो घर का जो ऊपर का पार्ट होगा, ये जो सारा ऊपर का पार्ट होगा इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे, और जो नीचे का पार्ट होगा फाउंडेशन और प्लिंथ वगैरह पार्ट है ये सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वही ये बोल रहा है कि लगाओ इसको। देखो सबसे ऊपर क्या होता है, तो हमें सुपर स्ट्रक्चर सबसे ऊपर चाहिए, तो सबसे ऊपर क्या होगा फिर, तो सबसे ऊपर होता है स्लैब, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। स्लैब मतलब सबसे ऊपर का जो घर का पार्ट होता है उसको स्लैब बोलते हैं। उसके बाद में आप सारी की सारी चीजें लगा सकते हो। स्लैब हो गया, फिर बीम होना चाहिए, फिर यहाँ पे कॉलम है, फिर फाउंडेशन है और फिर अर्थ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है कि टॉप व्यू निकालो। टॉप व्यू निकालना है, मैंने उस पेपर में भी बोला था टॉप व्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है कि टॉप व्यू से आप सरफेस काउंट कर लो। टॉप से सरफेस काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, टॉप से 4 सरफेस यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे 4 सरफेस, यहाँ पे 5 सरफेस और यहाँ पे 4 सरफेस। अब यहाँ पे शेप देख लेते हैं कि किस तरीके से है। तो ये शेप देखना है, ये शेप देखो बड़ा शेप है ना, तो बड़ा शेप इसमें नहीं है, और ये तो यही गलत है, तो ये हो गया। और उसके बाद में ये शेप देखते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे ये शेप गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, बट ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट टॉप व्यू पूछ रहा है। अगेन टॉप से सरफेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 5 सरफेस यहाँ पे दिखने चाहिए, तो 5 सरफेस ऑप्शन नंबर 2 में है। बाकी इसमें भी ज़्यादा है, इसमें कम है और इसमें भी कम ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैच द पेयर करना है तो थोड़ा सा टिपिकल मुझे लगा था क्वेश्चन उस टाइम भी, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो जो ब्रिक है, ब्रिक से होगा बेवल्ड क्लोजर। ब्रिक का टर्मिनोलॉजी है बेवल्ड क्लोजर, इसका पार्ट है। बेवल्ड क्लोजर का मतलब है अगर ब्रिक को कट करेंगे इस हिसाब से, ऐसा अगर ब्रिक को कट करते एक पार्ट रिमूव कर देते हैं, तो ये जो बनेगी ब्रिक का शेप, इसे हम बेवल्ड क्लोजर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बेवल्ड क्लोजर एक पार्ट को। तो ये बेवल्ड क्लोजर बी से 2, तो ए का 2 है, और यहाँ पे आपको देखना है क्या है, आर के इसके टर्मिनोलॉजी में स्पैम आता है, तो बी का 4, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए। बाकी लिंटल एंड कैविटी वॉल, कैविटी वॉल क्या होती है एंड लिंटल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कैविटी वॉल का मतलब है ओपनिंग है, और लिंटल का मतलब ओपनिंग है, और कैविटी वॉल है डैमेज प्रिवेंशन, गीला नहीं होना चाहिए, इसके लिए कैविटी वॉल बना देते हैं। उसके बाद में अगेन मैच द पेयर है, आप इस पे अगेन टाइम दे सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन था। यहाँ पे स्काईलाइन पूछी थी, तो कोशिश करो। टावर ब्रिज, पेट्रोनस टावर, स्टोनहेंज एंड रोल। वैसे अगर आपका स्पीड अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो आप इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो है ये टोरी गेट है, ठीक है ना, टोरी गेट बी का 1 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाना चाहिए था, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी। बट बाकी अगर आपको लगाना है तो ये स्टोनेज हो जाएगा, ये पेट्रोनस टावर है, और ये टावर ब्रिज ऑफ लंदन है, तो इनको भी आप लगा सकते हो। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम ये किसने बनाया था, डिजाइन बाय हुम, ऐसा क्वेश्चन है। हिरोशिमा जो पीस मेमोरियल है हिरोशिमा में, वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था केंजो टांगे। ऑप्शन है यहाँ पे केंजो टांगे, ऑप्शन नंबर डी ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट सिडनी ओपेरा हाउस किसने बनाया था, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, सारे बच्चों को इसका आंसर पता होता है। तो सिडनी ओपेरा हाउस बनाया था जॉन वुडजॉन, ये बनाया था जॉन वुडजॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखो दोस्तों आपने इसको सॉल्व किया होगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दो लॉजिक है यहाँ पे, तो दोनों ही लॉजिक अच्छे से समझ लेते हैं, पर थोड़ा क्वेश्चन मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। देखो क्या दिया है, 10 30 68 130
इसको x मान लेते हैं और ये 350 ले लेते हैं। अब डिफरेंस लेते हैं तो देखो 20 हो जाएगा, ये होगा 38, ये होगा आपका 62, और यहाँ पे अगेन आगे का हमको पता नहीं है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो ये बनेगा देखो 18, ये अगर लेते हैं तो 2, ये आएगा 4 कैरी 1, और ये 24 आएगा। तो यहाँ से डिफरेंस 6 आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे टेबल यहाँ पे जज कर सकते हो। देखो ये 18 है, ये 24 है, तो 6 3 जा 6 4 जा, नेक्स्ट आना चाहिए 30 आना चाहिए, और 6 5 हो जाएगा, तो 30 इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये आएगा देखो 2 एंड 92, और इसमें अगर 130 में अगर 92 प्लस करते हैं तो ये नंबर आपका आना चाहिए। तो 2 2 एंड 2 222 ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होना चाहिए। अब देखो इसको अगर दूसरे लॉजिक से सॉल्व करें, अगर आप चाहें कि नहीं सर आप दूसरे लॉजिक से भी बता दो कैसे सॉल्व करना है, पर ये पिक होना चाहिए। ये मैं टीचर हूँ, मुझे पिक हुआ, अगर आप स्टूडेंट हो आपको नहीं पिक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या दिया है, ये दिया है 2 क्यूब प्लस 2, ये क्या दिया है तो 3 क्यूब प्लस 3, ये दिया है 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, ये क्या दिया है 5 क्यूब प्लस 5, और ये क्या देना चाहिए फिर 6 क्यूब प्लस 6, ठीक है ना, 6 क्यूब प्लस 6। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। तो 2 2 2 ये एक अच्छा खासा आंसर यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि मुझे पिक हुआ। हर जो इसका इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको भी पिक हो, आप डबल डिफरेंस से भी कर सकते हो। नेक्स्ट कानपुर, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है एक इसके लिए फेमस है, तो ये रॉ लेदर के लिए फेमस है। तो देखो इसका सिटी निकनेम क्या बोल रहा है, सिटी ऑफ नवाब, ये तो लखनऊ होता है। ऑरेंज सिटी ये नागपुर है। वाइन कैपिटल ये नासिक है। लेदर सिटी ये कानपुर है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर नॉट यूज फॉर आर्किटेक्ट, देखो आर्किटेक्ट को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे स्केचअप यूज होता है, या खुद मैं यूज करता हूँ आपके पेपर्स निकालने के लिए। रेविट हम यूज करते हैं, 3D मैक्स यूज करते हैं, बट स्टैड प्रो यूज नहीं करते। स्टैड प्रो कौन यूज करते हैं, तो स्टैड प्रो यूज करते हैं सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग जो होती है ये स्टैड प्रो पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गार्डन स्टाइल पूछा था, काफी टिपिकल क्वेश्चन था, तो इसका थोड़ा सा जवाब मैं दे देता हूँ। देखो यहाँ पे गार्डन में पॉन्ड दिखे, गार्डन में पॉन्ड दिखे तो ये आपका चाइनीज गार्डन होता है, ये आपका होता है चाइनीज गार्डन, ठीक है ना। अगर पॉन्ड दिखता है तो चाइनीज गार्डन ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन ये व्यूज पूछ रहा है, फ्रंट व्यू पूछ रहा है, तो इस साइड से अगर देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 सरफेस दिखने चाहिए। तो 1 2 3 4 ये 5 है, इसने डिस्टेंस गड़बड़ कर दिया और ये ज्यादा दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होना। देखो मैं सरफेस काउंट कर लेता हूँ डायरेक्ट और देख लेता हूँ कोई शेप मिसमैच तो नहीं है। अगर सरफेस मैच कर दिए तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आसान होगा। आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट, ये मॉन्यूमेंट कौन सा है। देखो मैं आपके लिए मॉन्यूमेंट का भी क्लास लेके आऊंगा, जो सारे PYQ मॉन्यूमेंट में कवर किए हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर करूंगा एक क्लास में। तो टोटल 50 से 60 मॉन्यूमेंट होंगे, अगर 60 से ज्यादा होते हैं तो मैं 2 क्लास लेके आपके लिए जरूर आऊंगा, तो जरूर देखना और इसकी क्विज भी सॉल्व करना। तो देखो ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, तो ये पार्थेनॉन है, ये है रोम में है, और ये है पैंथियन, पैंथियन ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से ये, बाकी सारा गलत दिया है, बाकी सारा गार्बेज दिया था। टीसा हाउस किसने डिजाइन किया है, ये जो टीसा हाउस है ये किसने डिजाइन किया है। ये थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन था, अगर आप छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है देखो विक्टर होत्रा, इसका आंसर है विक्टर होत्रा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मटेरियल से बाहर होते हैं कभी कभी, इसीलिए पेपर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसका आंसर था विक्टर होत्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिटी टाइप, नॉट अ सिटी टाइप। देखो सिटी टाइप दिया है इसने, तो लीनियर सिटी आपकी मुंबई है। रेडियंट सिटी मेरे ख्याल से दिल्ली को आप बोल सकते हो रेडियंट सिटी, और गार्डन सिटी आपका बैंगलोर है, बैंगलोर गार्डन सिटी है। तो कौन सी सिटी बच गई, स्टैक सिटी, ये कोई सिटी टाइप नहीं है, ऐसा कोई सिटी होता नहीं है। तो स्टैक सिटी ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन था, देखो क्या बोल रहा है,
ग्रीन बिल्डिंग हैव लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट देन कन्वेंशनल बिल्डिंग, बिल्कुल बराबर बोल रहा है क्योंकि ज्यादातर ये रनिंग कॉस्ट लेगा नहीं, मतलब लाइफ साइकिल कॉस्ट इसका कम होगा, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन बिल्डिंग रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस हैव लोअर एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन, यही तो ग्रीन बिल्डिंग का मेरी इंटेंशन है कि लोअर एनर्जी कंजम्पशन हो, लो वाटर कंजम्पशन हो, ये सारी चीजें। तो ये क्या बोल रहा है देखो, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सारा ही गलत हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट इसने करेक्ट बोले हैं। व्हाट टाइप ऑफ टाइल्स आर सुटेबल फॉर एयर कंडीशनिंग एंड जिम्नासियम, देखो एयर कंडीशनिंग, जो जमीन ठंडी ना हो ऐसी टाइल होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी टाइल है जहाँ पे जमीन ठंडी नहीं होती, तो अगर मार्बल लगाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो इसके लिए ऐसी टाइल यूज करते हैं जो ठंडी नहीं होती है। प्रॉपर्टी क्या है, ये टाइल ऐसे लगाओ जो ठंडी ना हो फॉर एयर कंडीशन रूम। और फॉर जिम्नासियम सेम टाइप का टाइल होता है, बट चीज क्या है कि वहाँ पे शॉक शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। ऐसी कौन सी टाइल होती है, तो ये होती है वुडन टाइल, वुडन टाइल यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि वुड ये अच्छा शॉक शॉक एब्जॉर्बेंट है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, तो इसके लिए एयर कंडीशन एंड जिम्नासियम के लिए इसका यूज किया जाता है। हु इज एन आर्किटेक्ट ऑफ टूवर्ड्स आर्किटेक्चर, टूवर्ड्स आर्किटेक्चर ये जो बुक है इसके आर्किटेक्ट कौन है, तो इसका जवाब आपको गूगल करना चाहिए। ये मेरा आज का फर्स्ट होमवर्क है, काफी आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट गूगल करके इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, कंक्रीट किसका मिक्सचर है, तो कंक्रीट कैसे बनता है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। तो देखते हैं ऑप्शन, देखो सीमेंट, कोरस एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, ब्रिक बैट, ये तो कुछ गलत ही दिया है, तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा 3, तो सीमेंट, कोरस एग्रीगेट, कोरस एग्रीगेट मीन्स आपका जो खड़ी होता है उसको कोरस एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट मीन्स सैंड होती है, फाइन एग्रीगेट को ही सैंड बोलते हैं। एंड वाटर तो है ही, पानी तो मिक्स करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 है, सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्शन में व्यू आपको पूछ रहा है, मैंने ऑलरेडी इसके 2 कर दिखाए हैं, इस साइड से एलिवेशन भी लिया था और टॉप व्यू भी कराया था, तो ये आपके लिए अगेन होमवर्क होगा, आप इसको सॉल्व करो। मैं जनरली 5 होमवर्क एक पेपर में दूंगा, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर अच्छे से बोल सकते हो। नेक्स्ट ये व्यू मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक मैंने होमवर्क दे दिया, तो इसको सॉल्व करते देखो, इस साइड से सरफेस लेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 एंड 4 सरफेस दिखने चाहिए। तो 4 सरफेस कहाँ है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि ये लोकेशन गलत है, यहाँ पे एक सरफेस कम है और ये कनेक्ट किया है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहाँ कब से स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब से स्टार्ट हुआ था, तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1970 से स्टार्ट हुआ था मेरे हिसाब से, क्योंकि डेट से तो मैं जितना याद नहीं रखता हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ये आंसर मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको एक फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मोगा इंस्टीट्यूट ने जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए अक्टूबर बैच स्टार्ट की है। आपने जरूर अक्टूबर बैच के लिए डेमो क्लास बुक करना चाहिए, सारे टॉपिक सारी छोटी छोटी चीजें आपकी कवर होगी, लगभग 130-140 पेजेस की आपकी नोटबुक बनेगी, जो आप आगे जाके एग्जाम के लिए रेफर करोगे, तो एप्टीट्यूड में एटलीस्ट आपका 99% आएगा। सिमिलरली अविनाश सर आपके ड्राइंग के सारे टॉपिक लेंगे, ताकि आपका ड्राइंग में भी अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको 30 सेकंड देता हूँ, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, तो ट्राई करो और आंसर करो। मेरे ख्याल से आपने आंसर कर लिया होगा। देखो यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन था, पहले तो जो ऑब्वियस ऑप्शन है वो हटा देते हैं, जैसे ये है तो ये हट गया, उसके बाद में ये है और ये भी हट गया। अब इन दोनों में हम देख सकते हैं,
तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो पार्ट इन्होंने ऊपर की साइड दे दिया है, तो ये नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। देखो मैं कैसे एलिमिनेट करता हूँ ऑप्शन में, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करता हूँ, क्योंकि मिरर इमेज वाटर इमेज है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, द एस्केलेटर लुक लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ट्रू है। तो एस्केलेटर क्या है, तो हमने देखा मॉल में जाते हो ऊपर नीचे हम मूव करते हैं, तो ये क्या इंक्लाइन सरफेस है सिंपली, तो और उसमें स्टेयर्स भी होती है, सीढ़ियां भी होती है, तो ये क्या है, मूविंग स्टेयरकेस है। तो एस्केलेटर इज नथिंग बट स्टेयरकेस, मूविंग स्टेयरकेस, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मिसलेनियस में आया था, आप ट्राई कर सकते हो इसको, काफी आसान है वैसे, पर थोड़ा अगर एक इसमें एक्स्ट्रा पता है तो ज्यादा आसान होगा। तो एक तो जनरली सभी बच्चों को पता है, देखो बोध गया ये है आपका इंडिया में, तो बी का 4, तो इन दो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर तुक्केबाजी भी करनी है तो एटलीस्ट 50% एलिमिनेट करके ही तुक्केबाजी करो, वरना तुक्केबाजी ना करो, ठीक है ना। तो इन दोनों में आपको देखना है। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, देखो यहाँ पे वाडी हितान दिया है, तो ये इजिप्ट में है, जो स्केलेटन है वाडी अल हितान, एक स्केलेटन है, ये आपको इजिप्ट में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी का 1, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्प्रे पेंटिंग क्या है, अगेन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कलर थ्योरी से। तो स्प्रे पेंटिंग क्या है, जिससे हम दूर से पेंट करें, यहाँ पे हमको ब्रश लगाने की जरूरत ना पड़े, इसे प्रेस पेंटिंग बोलते हैं। तो क्या दिख रहा है, देखो गेट अ टेक्सचर पेंट, ये तो कुछ गलत है। रीच हाई एरिया, ये भी गलत है। अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, ये करेक्ट लग रहा है। अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पेंट, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अ लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल कैसे बना है, लोटस टेम्पल तो सफेद है, बिल्कुल व्हाइट है, तो इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो व्हाइट है, तो देखो डोलोमाइट, लाइम, ग्रानाइट और मार्बल, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए मार्बल, क्योंकि व्हाइट कलर से मकराना मार्बल से ही लोटस टेम्पल एंड ताजमहल बनाए गए हैं, तो ये पता होना चाहिए, लोटस टेम्पल का मटेरियल जो है ये आपका मार्बल है। लीड क्या है, लीड स्टैंड फॉर, देखो ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक में गलत दिया है, तो इसको मैं चाहूंगा कि आप गूगल करें, मैं आंसर बोल देता हूँ इसका सही आंसर क्या है, बट एक बार गूगल करो अच्छे से और आप ढूंढो कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन, ऑप्शन नंबर 4 मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, बट एक बार आपने गूगल जरूर करना चाहिए। द एलिमेंट, द डिजाइन एलिमेंट विच एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच अगर करेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, तो जनरली टेक्सचर होता है जो सेंस ऑफ टच से समझ में आता है, और फॉर्म होते हैं, मतलब 3D फॉर्म जो है वो टच करने पे समझ में आएंगे, तो ये दो तो पता होने चाहिए। तो देखते हैं, टेक्सचर फॉर्म दिख रहा है इसमें, तो मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए, बाकी नहीं है, इसमें शेप दिया है, फॉर्म नहीं है, और फॉर्म एंड टेक्सचर ये भी दिया है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे ओपन है स्टिल, ये और ये। अब देखो इसमें क्या है, जो पैटर्न होता है वो भी हम टच से ही समझ पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से 4 करेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शेप का टच से बहुत ज़्यादा संबंध है नहीं, अब विदाउट टच भी आप शेप देख सकते हो, बट जो पैटर्न है वो मेजोरिटी टाइम आपको टच से ही समझ में आ जाते हैं। जो श्रीनगर का शालीमार बाग है ये किसने बिल्ड किया है, तो श्रीनगर का शालीमार बाग बिल्ड किया था महाराजा जहांगीर, ठीक है ना, जो जहांगीर है इसने ही बिल्डअप किया था, जहांगीर ने श्रीनगर को बिल्डअप किया था, किसके लिए किया था, तो उनकी जो बेगम थी नूरजहां, उनके लिए उसने बनाया था। फॉर विच, फॉर हुम, तो नूरजहां, नूरजहां के लिए इन्होंने बनाया था। सैचुरेशन लेवल ऑफ अ कलर क्या होता है, पहले सैचुरेशन लेवल देखते हैं क्या होता है। देखो अगर हम कलर ले लें, एक कलर प्लेट ले लें, यहाँ पे से मैं रेड कलर यूज करता हूँ, ये रेड कलर, इसे हम ह्यू कलर बोल देते हैं।
तो इसमें अगर आप पानी मिक्स करते हो, बेसिकली आप इसमें पानी मिक्स करते हो, डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये इस साइड हम इसको बोलते हैं कि प्लस वाटर कर दो, और यहाँ पे प्यूरिटी है कलर की, थोड़ा कलर 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, कलर डल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ब्राइट एंड डल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ऐसे स्केल को क्या बोलते हैं, तो ऐसे स्केल को बोलते हैं सैचुरेशन स्केल या फिर सैचुरेशन लेवल। बट इसमें क्या दिया है, फिर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इस जो स्केल है इसको ब्रिलियंस ऑफ अ कलर बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, ब्रिलियंस ऑफ अ कलर। ठीक है ना, तो ये जो स्केल मैंने ड्रॉ की है, वाटर मिक्स एंड कम ज़्यादा करने का जो है, ये जो मेथड होता है सैचुरेशन डिफाइन करता है, और उस स्केल को हम ब्रिलियंस ऑफ अ कलर ये बोलते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, कोशिश करो और आंसर करो। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। देखो तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, यहाँ पे 3 हो गए, प्लस लाइन आ गई, हमारे पास ऑलरेडी 2 स्क्वायर है, एक लाइन भी है इसके पास, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 3 रेक्टेंगल और एक्स्ट्रा लाइन ऐड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सी होना चाहिए। अगर आपको क्लिक होता है, बहुत आसान है, क्लिक होना चाहिए और आंसर आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेल स्ट्रक्चर, शेल मतलब घोंगे का स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें से, तो जिसके ऊपर छत अलग स्टाइल का है वो शेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें आंसर आना चाहिए आपका मिलेनियम डोम, क्योंकि डोम है, डोम इस तरीके से होते हैं, तो ये अगेन शेल होता है। शेल माने तो कवच इसके ऊपर है, तो बेसिकली डोम ही आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्शन से व्यू निकालो। अगेन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए 3rd होमवर्क होना चाहिए। जरूर ट्राई करो और आंसर करो, क्योंकि टॉपिक फ्रंट व्यू में मैं कुछ ज़्यादा टाइम देता नहीं हूँ, तो कोशिश करो कि आप सॉल्व कर ले। एलिफेंटा केव किस गॉड को डेडिकेटेड है, एलिफेंटा केव किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एलिफेंटा केव केव इज डिनोटेड टू द गॉड शंकर, महादेव को ये डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए शिवा। ठीक है ना, लॉर्ड शिवा के लिए ये डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा यहाँ पे मूर्ति है। ये क्वेश्चन अगेन टिपिकल क्वेश्चन माना गया था। अब मैं 30 सेकंड देता हूँ, आप ट्राई करो और क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे ख्याल से आपका जवाब आ गया होगा। देखो बोल क्या रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। इन अ क्लॉक टाइम इज 11:35 AM, द क्लॉक इज सो प्लेस दैट, जो ओवर हैंड है ये नॉर्थ वेस्ट फेस करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड बताओ, डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड बताओ। तो देखो अगर 11:35 होता है, तो पहले वो देख लेते हैं, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है एंड ये 9 है। तो अगर 11:35 होना है, तो जो हमारा ओरिजिनल में होगा, तो यहाँ पे 11 आएगा और 35 मतलब 7, तो ये आपका अवर हैंड होना चाहिए और ये आपका मिनट हैंड होना चाहिए। तो ऐसा ये बोल रहा है। अब इसके बाद में क्या बोला इसने, कि जो अवर हैंड है ये नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है, जो अवर हैंड है ये नॉर्थ वेस्ट में है।
मतलब ये आपका नॉर्थ होना चाहिए, ये आपका वेस्ट होना चाहिए, ये साउथ, ये ईस्ट होना चाहिए एंड ये साउथ होना चाहिए। तो फिर आपका मिनट हैंड कहाँ है? तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में है? तो साउथ एंड वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 5 सेकंड 10 सेकंड या मोर देन इनफ होते हैं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन फिर से एक बार रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है जनरली ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके सॉल्व होने चाहिए। मेरे ख्याल से और 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो सॉल्व करते हैं और फिर हम ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। इसमें से 2-3 होमवर्क में देता हूँ और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपने रीड कर लिया होगा। देखो क्या बोल रहा है, स्टोन मैशनरी मतलब जो पत्थर की दीवार होती है, इसके 2 टाइप है, रैंडम रबल एंड एशलर। ये तो बिल्कुल सही है, 2 टाइप होते हैं, रैंडम एंड एशलर। और ये क्या बोल रहा है, रैंडम रबल मैशनरी ईच स्टोन इज यूनिफॉर्म। तो ये गलत दिया है। रैंडम का मतलब है अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के स्टोन लगाना, इसको बोलेंगे रैंडम। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का अगर थोड़ा नॉलेज है तो आप यहाँ पे आसानी से बोल सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। देखो स्टैंडर्डली 12 to 14 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पता होने चाहिए, बट इसमें जो दिए है वो सारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थे। तो उस टाइम इन्होंने इस क्वेश्चन को रिवर्ट किया था, इसका मार्क दे दिया था, क्योंकि फोकल पॉइंट भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, रिदम भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, एम्फासाइज भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, यूनिटी भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। तो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थे। बट अगर आंसर करना ही है तो आप बोल सकते हो फोकल पॉइंट, यहाँ पे आप आंसर दे सकते थे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ये करेक्ट दिया था। बट एक्चुअली ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर इसको बना के दिखा दो, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग यहाँ पे आपको बनाना है। तो देखो जो सेंटर का पीस होता है ये तो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना, सेंटर पीसेस कभी चेंज नहीं होते, तो बस इतना ही देखना होता है। तो सेंटर में क्या है, सर्कल है, तो सारे के सारे सर्कल होने चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल सर्कल दे दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल सर्कल दे दिया है, तो ऑप्शन 2 हट गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो वर्टिकल है, जो 90 डिग्री कट है वहां पे ट्रायंगल से, तो देखो यहाँ पे इसने सर्कल दे दिया और इसने ट्रायंगल दे दिए, तो ट्रायंगल वाला सही हो जाएगा, सर्कल वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो आसान होगा। आप इमेजिन करके भी कर सकते हो कि ये पार्ट यहाँ पे लगा दिया फिर फोल्ड कर लिया, ठीक है, इमेजिन करके भी कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मिरर इमेज और वाटर इमेज से करोगे तो थोड़ा आसान होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि तरीका क्या होता है करने का। देखो अगर फोल्डिंग कभी पूछी जाती है तो इसका निकालने का एकदम सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहा है कि इसको फोल्ड करके दिखाओ, ये यहाँ पे फोल्ड हो गया, यहाँ पे फोल्ड हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बनेंगे, इसमें अगर फोल्ड होता है तो यहाँ पे 2 बनेंगे, और फिर यहाँ पे ये 4 इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। मतलब जिस साइड में फोल्ड हो रहा है वहां पे ये आपका खुद का मिरर इमेज डालेगा। इतना बस याद रखना है। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो मिरर इमेज आ गया, फिर ऊपर जाएगा तो इन दोनों का मिरर इमेज ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का मिरर इमेज ऊपर चला गया। और सिमिलरली ये मैंने थोड़ा सा अलग बनाया, बट ये पूरा बना नहीं, इसको काट देते हैं। बट इतना मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन मोर देन इनफ है। जिस साइड फोल्ड है वहां पे वो मिरर इमेज बनाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये इस साइड जा रहा है तो मिरर इमेज बनाएगा खुद का, यहाँ पे जाएगा तो इस फिगर का मिरर इमेज बनाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो इस फिगर का मिरर इमेज बनाएगा। तो इस तरीके से बस आपको मिरर इमेज फॉलो करानी है। अगेन मिरर इमेज का ही क्वेश्चन इसने पूछ लिया। वैसे तो वाटर इमेज है, इसके अक्रॉस आपको वाटर इमेज निकालना है। तो MOUSNE, तो MOU और E जो है एज इट इज, और S का देखना पड़ेगा।
ये तो गलत दिया है, यहाँ पे एस गलत दिया है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये फेमस बिल्डिंग कौन सी है? तो ये क्या है? होटल ताज है, मुंबई का सबसे फेमस होटल था जहाँ पे हमला हुआ था 26/11 का, तो यहाँ पे होना चाहिए होटल ताजमहल पैलेस, ऑप्शन नंबर डी। ये जो टेक्सचर दिया है, मटेरियल दिया है, ये कौन सा है? तो ये क्या है? वुड है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। ये आपके लिए गूगल करने वाला क्वेश्चन है, होमवर्क है, गूगल होमवर्क, इसको आप सॉल्व करो, होमवर्क निकालो और आंसर बताओ। बिफोर प्लास्टरिंग सरफेस क्या होता है? तो अगर रफ सरफेस होगा तभी प्लास्टर करके इसको स्मूथ बनाया जाएगा, तो आंसर होना चाहिए रफ, क्योंकि हम प्लास्टर रफ सरफेस पे करते हैं, ना कि स्मूथ सरफेस पे करते हैं। ये क्वेश्चन है, मैच द पेयर करना है। देखो मैं ही खुद कर देता हूँ मैच द पेयर। तो हैबिटाट किसका है? तो हैबिटाट होना चाहिए मोसेस अपादी, ए का 2, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होना चाहिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। फॉलिंग वाटर भी लगा सकते हो, एफएल वाटर, एफएल राइट, गर्किन, नॉर्मन फॉस्टर एंड फिशर हाउस, लुइस खान, ये सारे लगा सकते हैं, बट एक से ही जनरली आंसर आ जाते हैं। मिरर इमेज है, मैंने 2-3 करके दिखाया मिरर इमेज, एक आपके लिए है वो होमवर्क, ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि अगेन ये मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है, तो ये भी आप होमवर्क ले लो और सॉल्व करो। मैंने लगभग 4-5 होमवर्क दिए हैं, आपने व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, मैं करेक्ट है ना नहीं करेक्ट है, ये हर एक को पर्सनली जवाब दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जनवरी 2024 का यहाँ पे पेपर खत्म होता है। इसमें बहुत सारा जीके था, नॉन वर्बल थोड़ा कम था, इसके लिए मुझे ही ज़्यादा आंसर बोलने पड़े, बट जीके कवर करने के लिए सिस्टमेटिक प्रिपरेशन ज़रूरी है, तो उसके लिए आपने ज़रूर हमारी जो बैच है अक्टूबर बैच ये ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी मॉक टेस्ट मिलेगी, ताकि आपका जेईएमएस पेपर 2 BR 2026 का जनवरी अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा जाए। एक 100 मॉक यहाँ से होनी है, तो आपने ज़रूर क्लासेस एटलीस्ट मॉक के लिए ज्वाइन करनी चाहिए, जो स्टडी है वो भी चलता रहेगा और आपका प्रिपरेशन भी बूस्ट होता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।